हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सब लोग भी बिल्कुल ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल डेली लाइफ विद संध्या। और आज है ट्यूसडे और अक्षय तृतीया है आज। तो अक्षय तृतीया की आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं रेडी हूँ, हम लोग जा रहे हैं बाहर। तो ईशू ने अभी अपने शूज़ पहने हैं, वो भी रेडी हो गई है और ये भी रेडी हो गए हैं। तो बस अभी घर को लॉक करना है। तो चलिए चलते हैं, निकलते हैं। तो ये देख सकते हो आप, पानी ले रहे हैं और ईशू ने शूज़ वगैरह पहन लिया है। बस अब हम लोगों को निकलना है। ब्लैक ही लग रहा हूँ। और क्या, पूरा ब्लैक ब्लैक का बना लिया है। और कपड़े वॉश किए थे तो इधर रख दिए हैं, निकाल के उतार के बालकनी से बस रख दिए हैं। तो आके अभी फोल्ड करेंगे। और ईशू का मन है कहीं जाने का, घर में सुबह से बंद है तो बस जा रहे हैं इसके लिए। तो देखते हैं कहाँ जाते हैं। कहाँ जाने का प्लान है ईशू? मेरे को नहीं पता। अभी ये भी नहीं पता है कि कहाँ जाने का प्लान है। और ईशू ने बॉटल वगैरह अपनी भर ली है फुल और रेडी है बॉटल भर के। स्टार्टिंग में क्या सीखी? हाँ, घर से ही प्यास लगाई है इतनी ज़्यादा ईशू को। और आज मैंने पूरे घर की डस्टिंग वगैरह की है, पूरा पॉट वगैरह हटा के क्लीन कराया है मेड से। और पूरी क्लीनिंग अच्छे से हो गई है। फ़ोन वगैरह इधर और ये सारे पॉट्स और पियानो भी आज अच्छे से इसको क्लीन किया है। स्टैंड वगैरह इसका सारा कुछ क्लीन किया है। इधर ये वाली टेबल है जो जहाँ पर बुक्स रखते हैं, वहाँ पर भी पूरा डस्टिंग किया है। टेलीफोन पूरा क्लीन किया है, इसको हटा के अच्छे से आज क्लीनिंग हुई है। तो इस तरह से कुछ घर की डस्टिंग वगैरह भी हो चुकी है। और बहुत स्वेटिंग हो रही है, इतनी ज़्यादा गर्मी है कि बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है। पूरा पसीने पसीने हूँ मैं, इसीलिए मैंने मेकअप वगैरह नहीं किया कि मुझे इतनी गर्मी लग रही है, सारा कुछ बह जाना है। तो मैंने कुछ भी नहीं लगाया है। मैंने लगाया। तो चलो आ जाओ। ये रही ईशू, लाइट बंद ऑफ करने के लिए गई है। चलो आ जाओ। हाँ, लॉक भी करना है पूरा डार्क। अब मैं मेरे कपड़े ही दिख रहे हैं। पूरा ब्लैक ब्लैक दिख रहा है। ईशू ने डोर भी लॉक कर दिया। किसके पास पापा पॉकेट है? पापा को दे दो। तो चलो। और मिर्ची के ना 5-6 प्लांट निकल आए हैं। हमने मेरे को एक चीज बहुत अच्छा बताया। लगा। धनिया 2-3 निकले हैं, निकल आए। उनको तोड़ के डाला था एक आध को, तो लगता है वही वाले बस निकल आए। कहाँ जाने का प्लान है ईशू का? जू बंद हो जाता है इतनी देर। 6 बजे तक ही खुला। सफायर एक ही ऑप्शन है। हम लोग आज ऐसे ही लॉन्ग ड्राइव सा कर सकते हैं ना, बाइक में, है ना? सफायर में क्या ही करेंगे, कुछ नहीं, बस बाइक में ऐसे घूम सकते हैं। बताओ। ठीक है, यानी सोसाइटी के अंदर नहीं, मानेसर साइड जा सकते हैं। कुछ थोड़ा सा ऐसा कुछ खाने पीने का होगा, हल्का फुल्का कुछ खा सकते हैं,
ऐसे। तो आ गए हैं हम लोग टाउन स्क्वायर 2। और ये रही इशू, ये रही इशू। इशू को सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी है, ऐसे जा रही है। क्या लेना है इशू? इशू स्टेशनरी में चेक कर रही थी, कुछ लेना था। कुछ नहीं लेना था। क्या लेना है वो तो बताओ, फिर हम सोचेंगे। देखोगे फिर लोगे, मतलब नीड नहीं है, बस ऐसे ही करनी है शॉपिंग, है ना। अच्छा बोले मास्क पहन लो वरना चलो आ जाओ, जाओ पहले। क्या है किसका? बीबी का है, छोटी बीबी का है। मास्क लगा लेते हैं 1 मिनट। यहाँ पर भी स्विमिंग सूट है, रेन सूट भी है। और हम लोग आ चुके हैं टाउन स्क्वायर 2 और यहाँ पर है सोडीज का न्यू सुपरमार्केट ही ओपन हुआ है। बहुत ही बड़ा सुपरमार्केट है। तो यहाँ पर हम लोग आके हैं, देख रहे थे, और मैं फ़र्स्ट टाइम यहाँ पर आई हूँ और ये अभी रिसेंटली ही ओपन हुआ है। तो ये आप देख सकते हैं, अम्ब्रेला वगैरह कितना सुंदर डेकोरेशन था और पूजा का सामान भी सब कुछ अवेलेबल है यहाँ पर। जो दिए होते हैं, फ़ोटोज़ होती हैं, मूर्तियाँ, सब कुछ अवेलेबल था। और इशू अपने टॉय सेक्शन में आ गई है और वो टॉय चेक कर रही थी, बार बार से चीज़ें ला ला के मुझे दिखा रही थी कि मम्मा ये लेना है, वो लेना है। बहुत सारी चीज़ें उसको शॉपिंग करनी थी और उसका बर्थडे भी आने वाला है, तो अपनी बर्थडे के लिए भी बहुत एक्साइटेड है। लेकिन अभी उसका बर्थडे जुलाई में है, तो वो अपने लिए देख रही थी टॉयज़ वगैरह कि क्या लेना है। लेकिन ईशू के पास बहुत सारे सॉफ्ट टॉयज़ हैं, तो अब हम लोग सॉफ्ट टॉयज़ उसके लिए नहीं देखते हैं। बट अच्छा था, बर्थडे की डेकोरेशन के लिए चीज़ें काफ़ी सुंदर थी। तो बस वो भी वही देख रही थी और उसको ये वाला हेडफ़ोन चाहिए था, तो वो बोल रही थी मम्मा मुझे ये वाला हेडफ़ोन दिला दो। तो ये वाला ज़्यादा मुझे पसंद आ रहा था, बट मैंने लिया नहीं क्योंकि अभी उसको हेडफ़ोन की ज़रूरत नहीं है और अभी छोटी भी है। तो इतनी सारी चीज़ें अभी बच्चों को देना ठीक बात नहीं है, तो बस नहीं दिलाया। और अभी ये है नमकीन वगैरह का सेक्शन, तो यहाँ पर चिप्स, नमकीन, स्नैक्स आइटम्स हैं यहाँ इस वाले एरिया में। और इसके बाद यहाँ पर सारा ग्रॉसरी का जो भी सामान है सब कुछ मिलता है। और ये वाला सेक्शन कैफ़े है, तो कॉफ़ी और बेकरी आइटम्स यहाँ पर मिलते हैं, जहाँ पर आपने अभी देखा। तो प्लांट्स वगैरह रखे हुए थे और ये स्कार्फ वगैरह है। और इशू अपनी चॉकलेट वाले सेक्शन में आ गई है, उसको चॉकलेट बहुत पसंद आ रहे थे। और ये वाला जो ब्लू कलर का बैग दिख रहा है, इसमें चॉकलेट्स थी। तो बच्चों को ये सब चीज़ें कितना अट्रैक्ट करती हैं, वो यही अट्रैक्ट होके इसी से लेना चाह रही थी ये।
तो बहुत सारी चीज़ें उसको पसंद आ रही थी, तो बस मैं भी देखने लग गई कि इसके अंदर क्या है। बहुत अट्रैक्टिव लग रहा था, सुंदर लग रहा था और वो लेना भी चाह रही थी। तो इस तरह से यहाँ पर चॉकलेट वगैरह भी हैं, ऑप्शन बहुत सारे हैं बच्चों के लिए। तो आप जिस तरह की भी चीज़ें पसंद हैं, बच्चे ईशू को तो सब कुछ ही पसंद आया था। उसको लग रहा था कि पूरा सुपरमार्केट उठा के लेके चले हम लोग। तो हर चीज़ वो ला ला के दिखा रही थी कि ये देखो मम्मा, ये चीज़ें कितनी अच्छी हैं। तो सबसे ज़्यादा तो ईशू एक्साइटेड थी और बस हमें कुछ लेना नहीं था, बट हम लोग ऐसे ही बहुत दिनों से कहीं गए नहीं थे। तो बस हम लोगों ने सोचा कि चलो बाहर निकलते हैं, थोड़ा सा घूमते हैं फिरते हैं। घर में बंद बंद कोविड में बिल्कुल घर से निकलने का अभी होता नहीं है मन, तो अपने आप को थोड़ा सा पुश करके बाहर निकालना होता है। तो बस इसलिए हम लोग आए हुए थे। तो यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स देख रहे थे, तो ड्राई फ्रूट्स में सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल है। और मुझे ड्राई फ्रूट्स में बादाम लेने थे और अखरोट लेना था। और ईशु ने लेने नहीं दिया क्योंकि उसके लिए उसके टॉयज़ नहीं दिलाए, तो उसने मुझे भी नहीं लेने दिया और अपने टॉय देख रही थी और हमें कोशिश कर रही थी कन्विंस करने की हम लोग ले लें, बट हम लोगों ने लिया नहीं। तो उसको बहुत बुरा लग रहा था, हम लोगों को शॉपिंग नहीं करने देना दे रही थी वो, कि अगर मैं नहीं लूँगी तो आप लोग भी नहीं लोगे, कुछ नहीं लेना है। तो इस तरह से वो कर रही थी। आज तो बहुत उसका मूड हो रहा था कुछ कुछ शॉपिंग करने का, बट हम लोग कुछ फालतू की चीज़ें नहीं दिलाना चाहते थे। और ये जो फैशन ज्वेलरी है बच्चों का, इसके पास ऑलरेडी था और ये ला ला के हमें दिखा रही थी कि ये दिला दो। तो जो चीज़ बच्चों के पास होता है वो क्यों दिलाना, क्यों फालतू में पैसे वेस्ट करना। और 1000 रुपीज़ की रेंज में होती है ये चीज़ें तो। और ये वाले प्लांट्स देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं, ये डेकोरेशन के फ्लावर्स रेड वाले, सॉरी मैंने प्लांट्स बोला, बहुत अच्छा डेकोरेशन पॉट ये लग रहा था और फ्लावर्स भी। तो बस मैं हस्बैंड को दिखा रही थी कि बहुत सुंदर है ये, हॉल में डेकोरेशन के लिए बहुत अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर इस तरह से मग्स वगैरह भी थे, मग्स में बहुत सारे ऑप्शन थे। कलेक्शन इनका बहुत ही अच्छा है क्योंकि अभी ये न्यू है। और ये आप देख सकते हैं डेकोरेशन के लिए, हॉल के लिए, बेडरूम के लिए बहुत ही सुंदर सुंदर डेकोरेटिव पीसेस थे। और मुझे तो बहुत सारी चीज़ें पसंद आ रही थी, बट हस्बैंड से मैंने बोला तो वही है कि अभी हम लोगों के पास रखने के लिए स्पेस नहीं है। और भी चीज़ें हैं कि अभी हम लोग रेंट पे रहते हैं तो इतनी सारी चीज़ें इकट्ठा नहीं कर सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा लेने का मतलब नहीं होता है। तो बस बहुत ही सुंदर डेकोरेटिव्स थे। और ये क्रॉकरी भी बहुत ही सुंदर थी, तो ये सब भी मुझे बहुत पसंद आ रहे थे। क्रॉकरी में भी इनके पास बहुत सारा कलेक्शन था, ऑप्शन बहुत सारे थे। तो ये वाले बाउल्स भी अच्छे लग रहे थे और प्लेट्स वगैरह भी अट्रैक्टिव हैं, काफ़ी सुंदर थी। और ये देखिए ये वाला सेक्शन, यहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे पसंद आ रही थी, प्लेट्स, बाउल्स। और मुझे ग्लास में भी बाउल्स वगैरह, यहाँ पर इनके प्राइस बहुत अच्छे थे। मुझे लेना भी था बट ईशू थोड़ा सा परेशान कर रही थी, इसलिए मैंने लिया नहीं, बस देखा। तो अभी फ़र्स्ट टाइम हम लोग गए थे तो मैंने सोचा कि अभी आज देख लेते हैं, जब लेना होगा जो चीज़ें तो फिर बाद में आ जाएंगे। और बहुत ही अच्छे लग रहे थे ग्लास आइटम्स में, जो भी ये बाउल्स वगैरह थे, प्लेट्स थी, सब अच्छे लग रहे थे। और ये केटली देखिए कितने सुंदर हैं, कितना अच्छा प्रिंट है, अट्रैक्टिव है। और ये इनके पास ग्लास बाउल्स भी थे और डिनर सेट वगैरह भी बहुत सारा ऑप्शन था। और मग्स देखिए, ये मग्स भी बहुत ही सुंदर हैं, कॉफ़ी मग, चाय मग। तो काफ़ी अट्रैक्टिव पीसेस इनके पास हैं अवेलेबल अभी। और ये नया है तो इनके पास अभी बहुत सारी चीज़ें हैं, वैरायटी बहुत सारी है इनके पास में। और ये रहे डिस्पेंसर, ऑयल डिस्पेंसर, तो ये भी काफ़ी अच्छे लग रहे थे। और ये फ्लास्क और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स भी हैं यहाँ पर। और केक वगैरह का भी मुझे था थोड़ा सा टिन वगैरह लेने का, क्योंकि मैं केक बनाती हूँ तो, बट लिया नहीं मैंने अभी, क्योंकि आज हम लोग देखने के लिए ही यहाँ पर आए थे। तो बास्केट वगैरह भी हैं, जो प्लास्टिक बास्केट होती हैं, टिफ़िन लंच बॉक्स भी इनके पास थे। और आजकल स्टील में ही ज़्यादा सेफ़ रहता है बच्चों को टिफ़िन देना, तो ये अच्छे लग रहे थे मुझे।
और ये मैट है। तो सब कुछ था, किचन का जितना भी होता है सब कुछ अवेलेबल है इनके पास में। और ये मैट मुझे बहुत ही अच्छे लग रहे थे, बट अभी मुझे लेना नहीं था। और ये रोटी रखने के लिए तो इनके पास इसके भी बहुत सारे ऑप्शन थे, बट मुझे तो आज देखने के लिए ही आना था, तो बस मैंने देखा, लिया नहीं है अभी। बट नेक्स्ट जब भी आएंगे तो ज़रूर लेंगे, बिकॉज़ मुझे बहुत सारी चीज़ें लेनी है। तो ये जो टी शुगर कॉफ़ी वाला सेट है वो भी मुझे लेना है, क्योंकि जो मेरा शुगर और टी का सेट है वो ख़राब हो गया है, टूट गया है साइड साइड से, तो वो भी मुझे लेना है। और ये वाले बुद्धा भी बहुत अच्छे लग रहे थे। एलिफेंट का सेट भी अच्छा था, जो बच्चे के साथ में था एलिफेंट का, वो भी बहुत अच्छा था। और मेरी बेटी को तो यूनिकॉर्न पसंद आ रहा था, वो कह रही थी मामा ये वाला यूनिकॉर्न ले लो। तो मैंने कहा नहीं, मुझे ये एलिफेंट पसंद आ रहा है। तो बस अभी हम लोग देख ही रहे हैं ये सब चीज़ें। और ये डांसिंग डॉल्स भी बहुत सुंदर है। और इसके बाद ईशु अपनी बॉटल्स वगैरह देख रही थी कि उसको बॉटल्स लेने थे, क्योंकि उसका जो स्कूल का बॉटल है अभी वो पुराना हो गया है, टूट सा गया है साइड से, खोलने बंद करने में उसको प्रॉब्लम होती है। तो बस वो देख रही थी बॉटल, बट इतना ज़्यादा हमें पसंद नहीं आ रहे थे यहाँ पर अभी बॉटल। और फिर अभी स्कूल के लिए 1 वीक ही बचा हुआ है, तो हम लोगों ने सोचा कि अभी जुलाई में ले लेंगे। अभी तो ले लो ना तो बीच में टूट ही जाते हैं, गिरते पड़ते रहते हैं इनके बॉटल्स, तो टूट जाते हैं, इसलिए हम लोगों ने अभी नहीं लिया है। बट जुलाई में जब न्यू सेशन स्टार्ट होगा तब फिर अभी लेंगे। मज़ा आया ना इशू शॉपिंग करके? मेरे को तो अच्छा लगा। तो इस तरह से हमारी विंडो शॉपिंग हो गई है, और अब हम लोग जा रहे हैं फर्स्ट फ्लोर पे देखने के लिए कि कौन कौन सी शॉप ओपन हो गई हैं फर्स्ट फ्लोर पे। तो अभी ईशू का मूड थोड़ा सा ख़राब है, क्योंकि उसको जो चीज़ें चाहिए थी वो हम लोगों ने नहीं दिलाई है, क्योंकि जो वो मांग रही थी वो उसके पास ऑलरेडी है, तो फालतू में पैसे वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो उसके पास फ़ैशन ज्वेलरीज ऑलरेडी हैं, और भी चीज़ें जो वो कह रही थी लेने के लिए वो सब उसके पास था, तो हम लोगों ने इसलिए नहीं दिलाया। और यहाँ पर फर्स्ट फ्लोर पे हम लोग आ गए हैं, तो देखिए ये वाला फ़ोटो स्टूडियो है, और इसके नेक्स्ट में फ़ैशन बुटीक है, जहाँ पर ये लोग स्टिचिंग करते हैं, और ये सिर्फ लेडीज़ का है। और इसके बाद कॉफ़ी स्नैक्स वगैरह लेने के लिए है एक शॉप। और इसके बाद अभी आगे सलून है, और इसके बाद अभी ज़्यादा शॉप ओपन नहीं हुआ है, और हम लोग फिर वापस नीचे जाएंगे अभी। और धीरे धीरे अभी यहाँ पर शॉप ओपन हो रही हैं, बल्कि ग्राउंड फ्लोर पे सिंधी नमकीन की शॉप भी ओपन हो गई है यहाँ पे, और स्टेशनरी है, मेडिकल शॉप है, ऐसे तो कुछ कुछ चीज़ें कुछ कुछ शॉप ओपन हुई हैं। तो कैसा लगा आज का ब्लॉग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो बाय बाय एवरीवन।